तो गाइस वन पीस का न्यू चैप्टर 1059 आ चुका है एंड सही में यार ये चैप्टर भी बहुत ही बेहतरीन है एंड अभी तो बस हायर एंड हायर जाए जा रहे हैं चैप्टर वन पीस के एंड बेहतरीन होते जा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। और ये चैप्टर भी सही में पीक फिक्सन है एंड बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था ये। और मैंने पहले ही इनके एक स्पॉइलर के ऊपर वीडियो बना दी थी 1059 के, और मैंने बोला था कि जैसे ही पूरा चैप्टर आएगा मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो हियर आई एम अगेन एंड जैसे मुझे टाइम मिला मैं आ गया यहाँ पर भाई इस वीडियो को लेकर। तो यार ये चैप्टर सही में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो अभी के लिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी, लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हो चैनल पे यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही वन पीस के और ओपीएम के रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड अभी के लिए हम वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है द कैप्टन कोबी इंसिडेंट, और यही बताता है हमको कि इस चैप्टर में कोबी के साथ कोई ना कोई बहुत बुरी या बड़ी चीज़ हुई है। तो इस चैप्टर के कवर पेज पे हम देखते हैं काटाकुरी और ओवन को जो कि एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सीजन क्लाउन हेल्प कर रहा था जामा 66 के मेंबर्स को और वो यहाँ से एस्केप करने की ट्राई कर रहा था। तो इस चैप्टर के कवर पेज पे हमको दिखाया जाता है काटाकुरी और ओवन को जो कि एक दूसरे को हिट कर रहे होते हैं, और वो इसलिए एक दूसरे को यहाँ पर हिट कर रहे होते हैं क्योंकि सीजन क्लाउन ने एक गैस यूज़ की होती है इनके ऊपर, जिस वजह से वो हेलुसिनेट कर रहे होते हैं। और इसका फ़ायदा उठाकर जामा 66 के मेंबर्स और सीजन क्लाउन यहाँ से निकल जाते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रॉम मार्को, जो कि हमको पिछले बहुत सारे चैप्टर से दिखाई नहीं दिया था, लेकिन अब हमको वो दोबारा फाइनली दिखाई दिया है। और यहाँ पर वो जा रहा होता है फिनिक्स आइलैंड पे, और यहाँ पर उसने लिफ्ट ली होती है फ्रॉम रेड हेयर्ड पायरेट्स। और यहाँ पर सैंक उसको अपना पायरेट क्रू ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर वो उसको मना कर देता है। इसके बाद हमको एक ट्रांजिशन के थ्रू एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है लूफी और यामाटो की जो भी बात हुई थी चैप्टर 1057 में, वो दिखाया जाता है कि क्या रियल रीज़न था कि यामाटो ने लूफी का क्रू ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो हमको उस चैप्टर में को नहीं दिखाया था, लेकिन यहाँ पर हमको दिखाया गया कि क्या बात हुई थी लूफी एंड यामाटो के बीच में। तो यहाँ पर यामाटो पूरे मन से अपना लूफी का क्रू ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन वो अपने होमलैंड वानो को इस तरह नहीं छोड़ सकती। और जब से काइडो मर गया है तब से वानो अब एक बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में चला गया है और इस पर कभी भी बहुत सारे हमले हो सकते हैं। तो अपने बंदे और अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यहाँ पर रुकना चाहती है और वानो को प्रोटेक्ट करना चाहती है। और अगर वो लूफी के साथ उनके एडवेंचर पे चली भी जाए तब भी वो अपने होमलैंड के बारे में सोचती रहेगी, और इस वजह से वो अपना जो एडवेंचर है उसको भी इंजॉय नहीं कर पाएगी। जोरो यामाटो की बातें सुनकर कहता है कि वो अपना जो रीज़न है कि वो क्यों वहाँ पर वानो में रुक रही है वो मोमोनोस्के को ना बताए, क्योंकि मोमोनोस्के को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगेगा। और ये सच भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब मोमोनोस्के ग्रीन बुल से फाइट कर रहा था तो उसने बोला था कि हम अपने कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हम यामाटो को कैसे बाय बाय बोल सकते हैं। तो जो रीज़न दिया था यामाटो ने कि वो क्यों लूफी के क्रू के साथ आगे नहीं जा रही है और वो यहीं पर रुकना चाहती है, और उसने बोला था कि वो ओडन की तरह लाइफ जीना चाहती है अपनी, इसलिए वो यहाँ पर रुक रही है, वो एक्चुअली में ट्रू नहीं था। ट्रू यही था कि वो पीछे रुक कर वानो को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, और उसने ये इसलिए बोला था कि वो ओडन की तरह लाइफ जीना चाहती है और इसलिए वो इनके साथ आगे नहीं जाना चाह रही है। वो एक्चुअली में ट्रू था ही नहीं, वो उसने इसलिए बोला था क्योंकि वो मोमोनोस्के को हर्ट नहीं करना चाह रही थी। तो उसके बाद ये फ्लैशबैक एंड होता है और हमको दिखाया जाता है लूफी और मार्को को, और यहाँ पर लूफी मार्को को थैंक यू कर रहा होता है क्योंकि मार्को ने उसकी बहुत हेल्प की होती है मरीन फोर्ड में। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बाय बाय करके यहाँ से निकल जाते हैं, और मार्को यहाँ पर चला जाता है सैंक्स के शिप में वही फिनिक्स आइलैंड जाने के लिए। इसके बाद हमको अमेज़न रिली का सीन दिखाया जाता है आइलैंड का, और उनका बहुत बुरा हाल अब हो चुका होता है। और यहाँ पर हैंकॉक होती है जो कि अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, एंड यहाँ पर वो इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि यहाँ पर नेवी जो है जो मरीन्स है वो बार बार उनके आइलैंड पे हमला कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हैंकॉक कहती है कि मेरे को यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर रहूँगी बंदे हमला करते रहेंगे। इसके बाद वो सोचती है कि उसको कहाँ पर जाना चाहिए, और यहाँ पर उसको लूफी की याद आती है और वो कहती है कि मेरे को लूफी के पास चले जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर उसके साथ शादी करके उसी के साथ रहना चाहिए। इसके बाद हमको यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि इस आइलैंड की इतनी बुरी हालत कैसे हुई। तो यहाँ पर नेवी मारीन्स हैं वो हमला कर देते हैं इस आइलैंड के ऊपर, और यहाँ पर वाइस एडमिरल यामाकाजी न्यू पैसिफिस्टा मॉडल्स यहाँ पर इस मैदान में उतार देता है इस आइलैंड के ऊपर। और ये न्यू पैसिफिस्टा मॉडल्स सही में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ब्लैक बियर्ड भी यहाँ पर अमेज़न रिली पे हमला करने के लिए पहुँच जाता है, और जब नेवी इसको देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और यहाँ पर ब्लैक बियर्ड अपने डेविल फ्रूट से समुद्र में तबाही मचा देता है, और ये तबाही मचने के बाद मरीन्स की बुरी हालत हो जाती है एंड वो तितर बितर हो जाते हैं। और यहाँ पर ब्लैक बियर्ड के साथ डिवॉन और वॉस को भी आए होते हैं।
यहाँ पर ब्लैक बियर्ड वाइट बियर्ड की डेवलप टू एबिलिटी यूज़ करके अमेजोन रिले पे बहुत ही ज़बरदस्त केओस मचा देता है एंड बहुत सारी तबाही करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर कोबी भी होता है जो कि ब्लैक बियर्ड को देखकर इतना शौक नहीं होता है। इसके बाद जब यहाँ पर ब्लैक बियर्ड तबाही मचाने में मगन था तभी वो कन्वर्ट किया जाता है बाय पैसिफिस्टा मॉडल, और ये मॉडल बेस्ड होता है ऑन मीहॉक। उसके आंखें भी बिल्कुल मीहॉक जैसी होती हैं और प्लस वो एक स्वॉर्ड यूज़ कर रहा होता है। और इसको देखकर अपने ब्लैक बियर्ड साहब बिल्कुल शौक में चले जाते हैं क्योंकि उसके वाइट हेयर थे, ब्राउन आइज थी और ब्लैक विंग्स भी थे। और वो क्या था ब्लैक बियर्ड को समझ आ ही नहीं रहा था। एंड यहाँ पर वो ब्लैक बियर्ड पे हमला भी करता है और यहाँ पर इन दोनों की फाइट भी होती है। और यहाँ पर इन दोनों के फाइट में पैसिफिस्टा सही में हल्का सा ओवरपावर्ड करने लगता है ब्लैक बियर्ड को। इसके बाद ब्लैक बियर्ड अपने आप को बचाने के लिए ब्लैक होल एबिलिटी का यूज़ करता है जो कि पैसिफिस्टा आराम से डॉज कर लेता है। और जब वो ये ब्लैक होल एबिलिटी का यूज़ करता है उसी समय हैंकॉक अपने स्लेव एरो यूज़ करके बहुत सारे नेवी के मेंबर इंक्लूडिंग डेवन और वॉस्को को भी स्टोन में बदल देती है। जिसके बाद ब्लैक बियर्ड का ध्यान हैंकॉक पे जाता है और वो उसको जाकर गले से पकड़ लेता है। इसके बाद हमको ये बहुत ही एक सुंदर पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर कोबी, ब्लैक बियर्ड और हैंकॉक तीनों हैं। और यहाँ पर कोबी अपने घुटनों पे रहता है और ब्लैक बियर्ड ने गले से हैंकॉक को पकड़ा होता है अपने फ्रूट एबिलिटी का यूज़ करके। और यहाँ पर हैंकॉक ने जैसे कि बहुत सारे नेवी मेंबर्स को और डेवान और वॉस्को को भी स्टॉर्म में बदल दिया होता है। और ये प्रूव करता है कि वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, मतलब वो पहले से ही थी। और यहाँ पर वो ये भी कहती है ब्लैक बियर्ड से कि अगर उसने उसको मार दिया तो ये सारे के सारे बंदे स्टोन बने ही रह जाएंगे क्योंकि वही इन सब को रिवर्ट बैक कर सकती है इनटू ह्यूमन बीइंग। और फिर हमको यहाँ पर ब्लैक बियर्ड एंड बोआ हैंकॉक की बाउंड्री दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई होती है। तो यहाँ पर ब्लैक बियर्ड की बाउंड्री होती है 3.9 बिलियन बैरिस और यहाँ पर बोआ हैंकॉक की बाउंड्री हो गई होती है अब 1.6 बिलियन बैरिस। तो अब इन्हीं सारी चीज़ों के बीच ब्लैक बियर्ड कोबी से बात करने लगता है और यहाँ पर वो मेंशन करता है रॉकी पोर्ट इंसिडेंट को, जिसके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं है। और अपेरेंटली रॉकी पोर्ट इंसिडेंट में कोबी ने किसी न किसी तरह इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हेल्प की थी ब्लैक बियर्ड को, जिसके बाद वो वैंड सीड जो कि रॉक स्पायरेट का मेंबर था उसको ब्लैक बियर्ड एक्सपेल कर देता है उसी के आइलैंड से, जिसके बाद वो उसके आइलैंड का कब्जा ले लेता है। तो रॉकी पोर्ट इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी नहीं है और इसके बारे में बस एक बार बात की गई थी जब लॉ का सेगमेंट आया था वन पीस की मांगा में। और यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट बोलती है कि लॉ की वजह से रॉकी पोर्ट इंसिडेंट हुआ था और इसी इंसिडेंट के बाद कोबी का नाम बहुत फेमस हो गया था क्योंकि कोबी ने उस इंसिडेंट में बहुत सारे सिविलियंस की जान बचाई थी और इसलिए ब्लैक बियर्ड भी उसको हीरो बोल रहा था। तो इसके बाद यहाँ पर ब्लैक बियर्ड बोआ हैंकॉक को मारने जा रहा होता है क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता है और उसको लगता है कि अगर वो उसको जाने देगा तो हैंकॉक उसको भी स्टॉर्म में बदल देगी। लेकिन तभी यहाँ पर बिल्कुल हीरो जैसे एंट्री मारता है अपना बैड एस रेली और यहाँ पर आकर वो सबसे पहले एक सैंक मूव पुल आउट करता है और हैंकॉक से कहता है कि वो सारे के सारे बंदों को जिनको भी उसने स्टॉर्म में कन्वर्ट किया है उसको अगेन रिवर्ट कर दे। और वो ब्लैक बियर्ड से कहता है कि तू बिना ज़्यादा हंस यहाँ से चला जा, लेकिन ब्लैक बियर्ड ये नहीं करता है, वो हंसकर यहाँ से जाता है। और इसी के साथ अगेन एक बार रेली ने एक और कॉन्फ्लिक्ट होने से रोक दिया। उसके बाद अब हमें यहाँ पर प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाई जाती है जहाँ पर बोआ हैंकॉक, रेली एंड साकी होते हैं और जहाँ पर साकी के बारे में हमको बताया जाता है कि साकी फॉर्मर एम्प्रेस है इस अमेजोन रेली की और इसी के साथ वो एक्स कैप्टन है कुजा पायरेट्स की। इसके बाद यहाँ पर रेली इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करता है और कहता है कि इस टाइम में बहुत लकी था कि मेरे को ब्लैक बियर्ड से फाइट नहीं करनी पड़ी क्योंकि अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ एंड मैं ब्लैक बियर्ड से अब फाइट नहीं कर सकता और अगर यहाँ पर उनकी फाइट होती तो रेली हार जाता। इसके बाद हमको यहाँ पर एंड में दिखाया जाता है कोबी को जो कि यहाँ पर किडनैप हो गया होता है बाय ब्लैक बियर्ड और ये उन्होंने कैसे किया कोई आइडिया नहीं मेरे को कि वो कोबी को उन्हीं के सामने रेली और हैंकॉक के सामने उठा के लेके चले गए और उन्होंने कुछ किया भी नहीं मेरे ख्याल से। और अब पता नहीं कैसे उन्होंने बस कोबी को किडनैप कर लिया। तो उन्होंने कोबी को किडनैप क्यों किया इसके बारे में पता नहीं यार, कोई आइडिया तो नहीं है इतना हमारे पास, लेकिन मैंने अपने स्पॉइलर वाली वीडियो में बात की है इसके बारे में हल्की से, तो आप देख सकते हो उसको। एंड अभी भी मुझे बहुत सारे जॉब चाहिए, मतलब बहुत सारे ख्याल हैं मेरे इस वीडियो के इस मांगा के ऊपर पूरे के पूरे, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो क्या पता मैं अभी एक वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर। लेकिन भाई अभी के लिए हम ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं अभी भी वन पीस के अंदर कूद ही रहा हूँ, मैं हल्का सा न्यू हूँ इस वन पीस में, तो अभी मैं भाई इसको पूरा 100% कर लेता हूँ और अभी इस पर एक वो वीडियो बनाऊँगा इस मांगा के ऊपर मैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब और अब मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।